सवाल उठाए तो बात सही है और घंटे में नहीं, आप हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ आते हैं ना। मेरी बात सुनो। अरे 2 पानी की बोतल लगवा दो इसमें कोई भैया, पानी की बोतल लगवा देना इसमें जरा कोई। अरे इसका ड्राइवर लगा दिया भाई दोस्त। अरे 2 पानी की बोतल ले आना इधर एम्बुलेंस में। अरे यार इसको हेलो चलो आराम से कंधे में बेटा यहाँ उठा ले, गोदी में उठा ले, आराम से सीधे कंधे को मत दबाइयो, इसको आगे कर दो। व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें जांच में सामने आएंगी। हम लोग घायल यहाँ पर सब ठीक लग रहा है। अभी एम्स जाऊँगा, यहाँ पर प्रशासन हमारा स्वास्थ्य विभाग है, डॉक्टर्स भी सबका इलाज चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। हेलो लगातार वो समय नहीं, अभी तो समय ये है कि जो घायल है वो स्वस्थ हो, वो ठीक हों, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। ये जांच का विषय है, आगे चल सकते। आखिर इतनी बड़ा भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर किस तरह के इंतजाम थे, ये जांच में शामिल है। जांच क्या अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं, फिर जैसे आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद उसकी जांच की दोषी हैं दोषी माने पहले आते हैं। देखिए अभी तो जांच के बाद ही पता चलता है क्या क्या उपचार है लोगों के कहाँ कर होते हैं। देखिए इसमें मुरादाबाद गाजियाबाद साइड के हैं, अभी जैसे ही ट्रीटमेंट करना होगा उनके बाद उनसे बातचीत की जाएगी। जो प्रायोरिटी वो यही जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से पहले यहाँ को करना पड़ेगा फिर आगे। सर कितने घायल हैं अंदाजा? देखिए यहाँ पर 15 घायल हैं और 6 लोग हैं। जैसे मैंने कहा अभी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद हम अंदर जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम दृष्टि क्या कौन दोषी और 10 से 15 लोग घायल हैं जिनको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं और आगे उनको कुछ सीरियस है जिनको आगे रेफर भी किया है। और जो
कारण समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ पर अभी हम जांच कर भी रहे हैं, इसकी उत्तर जानकारी जांच के बाद पता चलेगी। और अभी तक जो समझ में आ रहा है उसमें ये क्लियर हो रहा है कि किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर कोई करंट आ रहा है या बिजली के तार हैं। तो जो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स प्राप्त करी है, जो प्रत्यक्षदर्शियों की वीडियो भी प्राप्त की है, उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि किसी ने वहाँ पर अफवाह फैलाई है कि बिजली के तार आदि हैं। तो उसी क्रम में वहाँ पर लोगों ने कुछ कूदे हैं या फिर रिवर्ट के हैं, वो इस तरह की बात। सर मुख्य कारण क्या रहा, कितने लोग वहाँ मौजूद थे सर इस दौरान? जैसे मैंने अभी कहा कि आगे जांच करके पता चलेगा कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, बट अभी तक जो कारण था वो यही है। सर क्या होगा सर आगे? आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि बच्चे ने किया गया है। बाकी लोगों को या तो हादसे को भेजा गया है या उनको उपचार पर संज्ञान में आई है कि उसके बाद एक मीडिया का समाज शुरू होता है, उसकी तत्काल उसी को देखते हैं मतलब वही एक अफवाह से ये तत्काल हुई है, क्योंकि जो आज की जो भीड़ थी मनसा देवी की वो लगभग वही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भी ऐसी नहीं हुई, लेकिन उस अफवाह के कारण भी ये हुआ है। उसके पीछे के कारणों का भी हम सर सीढ़ी मार्ग पर घटना हुई है मनसा देवी के प्रांगण में, कहाँ से? मनसा देवी से जहाँ से सीढ़ी मार्ग शुरू होता है, जो से मनसा देवी को जो मार्ग मुख्य मार्ग जाता है, मनसा देवी से करीब 100 मीटर निर्मित हुई है। तो अभी उस पॉइंट में हमारे फायर की टीम भी नंबर है, आगे जितने भी घटना हुई है क्या है? एक बहुत ही दुखद हादसा मनसा देवी मंदिर पर हुआ है, कैजुअल्टी हुई है। सभी लोग लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स, कुछ लोगों को उपचार करने के लिए भेजा और सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। कितनी कैजुअल्टी अभी ये जानकारी नहीं है, पहले भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जितने के लिए अभी कैजुअल्टी हुई है ऐसा जानकारी नहीं है, कैजुअल्टी हुई है। इधर की भीड़ बहुत थी कहा जा रहा है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो थी, ऐसा नहीं है। व्यवस्था इतना बड़ा मेला कावड़ का कितने अच्छे प्रकार से संपन्न हुआ है और जिसमें कई करोड़ लोग आए हैं। तो लेकिन क्या है कि अभी पता चलेगा, सही जांच में विषय आएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार की बातें हैं कि कोई जो सीढ़ियाँ वहाँ हुआ सीढ़ियों से कूदे, अब क्या सही है वो जाँच में है। सिर्फ एक मामूली से करंट की सूचना पे कि भाई ये करंट फैल गया है, तो उसका में भगदड़ का माहौल मच गया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा मनसा देवी ट्रस्ट के सभी जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं या जितने भी वहाँ का जो देखते हैं कि उन्होंने बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन को सूचना नहीं करी। अगर सूचना हो जाती, प्रशासन को सूचना हो जाती, शायद इतना बड़ा हादसा फैल जाता, इतना बड़ा हादसा ना होता। इसमें 6 लोगों की मृत्यु की भी पुष्टि प्राप्त हुई है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 6 या 8 अभी पुष्टि अभी पूरे तरीके से नहीं हुई है कि अभी कितने लोग इसके अंदर घायल हुए हैं और कितने लोग मृत हो गए हैं, तो इसकी सूचना अभी जिला अस्पताल हमारे को देगा। जो ये हादसा हुआ है, क्या कोई प्रशासन के कोई इंतजाम नहीं थे जो इतनी भीड़ वगैरह बढ़ गई है वहाँ पे? तो वहाँ के स्थानीय लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितने भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने उन सबको हॉस्पिटल पहुँचाने का कार्य किया। उषा देखो कि बिल्कुल कोई भी सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं थी कि उषा देखो की तरफ से कोई एम्बुलेंस होती, कोई मेडिकल सुविधा होती। लड़के की गलती के कारण ये ऐसी चीज़ हुई है। जो लोग वैकल्पिक मार्ग पकड़कर इस प्रकार कूद फान के अन्यत्र यात्री से जाने का प्रयास उसने किया था और वह बिजली का तार वो नीचे नहीं लटक रहा था, वो तार ऊपर ही था। बहुत ऊंची दीवार है जिससे वो कूदा, वो तार उसके हाथ में आया, तार टूट के नीचे गिरा और जिस कारण ये सब चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक लड़के के कारण वो गलती हुई है, उसके कारण हुआ है। जबकि वैकल्पिक मार्ग अच्छा खासा वो सीढ़ी का मार्ग है, इतने बड़ी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा मेला निकला, कोई हादसा सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से। संडे के कारण भीड़ होने लाजमी थी, भीड़ बहुत थी और अप्रत्याशित रूप से ये पूर्वांचल के क्षेत्र के बहुत सारे कबड्डी भी वहाँ आए हैं, ये अन्य लोग भी बहुत सारे थे। तो ये भीड़ आने के कारण अचानक संडे के कारण भीड़ हुई है, उस लड़के की गलती के कारण सारा हादसा हुआ है। मतलब की सबके कितने बताया जाए? देखिए वो तो प्रशासन बताए 5-6 की स्थिति तो बताई, अभी लगभग 5-6 के करीब तो हुए ही हैं। जो स्थिति जिसको करंट लगा है, जिस महिला के जान पे तार लगा है या वो बच्ची का भी हुआ है, तो ये 5-6 लोगों की स्थिति तो ज़्यादा है।
और घायल भी हुए हैं, 15-20 लोग घायल भी हुए हैं। जब हम काश्मीर में हम पहुँचे तो वर्तमान पुलिस को सूचना की यार स्थानीय जितने युवा थे वहाँ मोहल्ला जो मनसा देवी के पास के दुकानदार हैं, निवासी हैं, वो सब है, तुरंत पहुँचे। उन्होंने मोटरसाइकिलों वगैरह से इत्यादि से घायलों को उनको सबको पहुँचाया। तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही देखते हैं आप? तो उस लड़के की लापरवाही थी, कोई रास्ते की उसकी कोई ये तो उस व्यक्ति की बेवकूफ़ी थी जिसकी बेवकूफ़ी के कारण ये सारा काम हुआ। सरकारी है, सिटी मजिस्ट्रेट है, CO सिटी है, जो राजा जी पार्क के डायरेक्टर हैं, इसके बावजूद भी हादसा हो रहा है। तो मंदिर को सरकारी कर्मचारियों ने केवल उगाई का एक साधन बना रखा है, क्योंकि प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अगर अवैध अतिक्रमण है तो फॉरेस्ट वाले उससे पैसा ले रहे हैं उन दुकानों से। मंदिर परिसर में अगर अवैध अतिक्रमण है और वहाँ पर यात्रियों के लिए जगह नहीं है तो प्रशासन उससे पैसा ले रहा है। मंदिर के चढ़ावे का पैसा चोरी हो रहा है, दान का पैसा चोरी हो रहा है। तो ये प्रशासन की लापरवाही है जिसके कारण यह हो रहा है। और निश्चित रूप से जो ये फेलियर प्रशासन है, इसके विरुद्ध हम प्राथमिक सूचना दर्ज कराएंगे, हर हाल में दर्ज कराएंगे, हत्या का केस दर्ज कराएंगे निश्चित।